वेलकम मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो सीसैट 2022 में आए थे। एंड दीज आर सम ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस। तो कुछ मुश्किल सवाल हैं, घबराना नहीं है इनसे। हम इन क्वेश्चंस का अप्रोच समझेंगे और एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन को हमें अवॉइड करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ईजी है बट जो बाकी क्वेश्चन होंगे डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन को हमें अवॉइड करना है। बट कई बार पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि एक सिंपल सवाल है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, तो अगर आसान सवाल आता है तो डेफिनेटली हम उस कॉन्सेप्ट को उस क्वेश्चन को कर पाएँ। इसलिए हम इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख रहे हैं। हर एक बात को ध्यान से समझना, और फिर भी कहीं पे किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। अगर तुम इस चैनल के वीडियोस देख रहे हो, सीसैट से रिलेटेड वीडियोस देख रहे हो या फिर और भी वीडियोस सेशंस देख रहे हो और सेशन पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक ज़रूर करना है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार चेकआउट कर लेना। और टेलीग्राम मुझे ADITYAKT पे भी मैसेज कर सकते हो। पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, देयर इज अ न्यूमेरिक लॉक विच हैज़ अ 3-digit पिन। एक संख्या आधारित लॉक है, यानी कि उसमें न्यूमेरिक लॉक है, नंबर्स हैं, नंबर्स पे बेस्ड पासवर्ड है उसका, 3 अंकों का पिन है। पिन में 1 से 7 तक अंक है। द पिन कंटेन्स डिजिट्स 1 to 7, देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। यानी कि जो अंक एक बार आ जाएगा, जो डिजिट एक बार आ जाएगी वो दोबारा नहीं आएगी। देयर इज नो रिपीटेशन, अंकों की कोई पुनरावृत्ति नहीं है। और पिन में बाएं से दाएं अंक घटते क्रम में है। द डिजिट्स इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है नंबर्स। एंड पिन में किन्हीं भी दो अंकों के बीच में कम से कम 2 का अंतर है। देयर इज एटलीस्ट अ डिफरेंस ऑफ 2 बिटवीन एनी 2 डिजिट्स। तो हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विद सर्टेनिटी। निश्चित रूप से पिन का पता लगाने के लिए किसी को अधिकतम कितने प्रयासों की आवश्यकता हो सकती है। क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सिमम कितने चांस हमें चाहिए होंगे, अधिकतम कितने अटेम्प्ट चाहिए होंगे। और जब भी कभी मैक्सिमम के बारे में पूछे, मैक्सिमम अटेम्प्ट कितने चाहिए होंगे, तो हमेशा हमें वर्स्ट केस सिनेरियो लेना है, यानी कि सबसे खराब कंडीशन लेना है कि हमने सारे नंबर ट्राई कर डाले और जो सबसे ज़रूरी नंबर था, यानी कि जो पासवर्ड था एक्चुअल में, वो सबसे आखिर में हमने ट्राई किया। यानी कि कुल कितने पासवर्ड्स बन सकते हैं जो जो क्वेश्चन की गिवन कंडीशन है उनको फॉलो करें, हमें क्वेश्चन में ये पता लगाना है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, आई रिपीट कि जब भी हमें कभी मैक्सिमम अटेम्प्ट पता लगाना है कि अधिकतम कितने प्रयासों में खुलेगा, तो जितने टोटल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जितने तरीके से पिन बन सकते हैं, वो सारे के सारे पिन हमें कंसिडर करने पड़ेंगे और वही हमारा आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर 5 तरह से पिन हमारे बन सकते, 5 पिन्स या 5 पॉसिबल पासवर्ड्स होते, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, लेट अस से पासवर्ड्स हैं हमारे 123, 231, 431, 432 एंड 346। लेट अस से ये हमारे पासवर्ड्स हैं। और इसमें से जो एक्यूरेट पासवर्ड है, जो पासवर्ड एक्चुअल में है, बाकी सब तो फर्जी हैं, पॉसिबल हैं बट है नहीं, पासवर्ड हमारा 346 है। तो ऐसे केस में हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि पहले हमने 123 पुट किया, फिर 231 पुट किया, काम नहीं किया, 431 पुट किया, ये भी काम नहीं किया, तो ये तो काम नहीं किया, फिर 432 पुट किया, ये काम नहीं किया, फिर लास्ट में हमने पुट किया 346 और ये काम कर गया। यानी कि 5 पॉसिबल अटेम्प्ट्स होंगे, मैक्सिमम पॉसिबल अटेम्प्ट्स ऐसे केस में 5 होंगे। तो टोटल कितना पॉसिबल केसेस होंगे ये हमें देखना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? मिनिमम तो हमेशा 1 होगा, पहली बार में ही सही क्लिक कर गया तो मिनिमम हो जाएगा। कंडीशंस क्या है? पिन जो है हमारा 1 से 7 तक के डिजिट्स को कंटेन करता है, यानी कि डिजिट्स हमारी 7 है, उनमें से ही कोई 3 डिजिट्स हमें लेनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन तो ये है। कोई रिपीटिशन नहीं है, यानी कि एक डिजिट को सिर्फ और सिर्फ एक बार ही यूज करेंगे, तो ये एक दूसरी कंडीशन हो गया। द डिजिट्स इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। लेफ्ट से राइट में डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेफ्ट में सबसे बड़ी डिजिट होगी, राइट में सबसे छोटी डिजिट होगी, ये थर्ड कंडीशन हो गया। एनी 2 डिजिट्स इन द पिन डिफर बाई एट लीस्ट 2, कम से कम 2 का डिफरेंस होगा। यानी कि अगर हमारा पहला डिजिट 7 हो गया तो नेक्स्ट डिजिट फिर हमारा 6 नहीं हो सकता है, 5 हो सकता है। 5 पॉसिबल है सेकंड डिजिट, बट 6 पॉसिबल नहीं होगा। फिर अगर 5 हो गया तो 5 के बाद अगला डिजिट हमारा 4 नहीं हो सकता है, 3 पॉसिबल है, एंड सो ऑन। ठीक है, सो देखते हैं कितने हमारे बन सकते हैं। ऑप्शन है 6, 8, 10, 12, तो इनमें से ही कोई एक नंबर होगा। लेट अस से हम सबसे पहले, क्योंकि पहला नंबर हमारा लेफ्ट हैंड साइड का नंबर सबसे बड़ा रखना है हमको, तो स्टार्ट करते हैं लार्जेस्ट नंबर से, लार्जेस्ट डिजिट से। लार्जेस्ट डिजिट हमारा है 7। तो अगर हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट 7 है तो 7 के बाद में 6 तो आ नहीं सकता, तो 7 के बाद में नेक्स्ट 5 हो सकता है, और 5 के बाद में फिर 4 नहीं आ सकता, 5 के बाद में 3 हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी हमारा बन सकता है 7, 5 एंड 3। ठीक है, 7, 5 और 3 ये हमारा एक पॉसिबल केस हो सकता है। या फिर 7 के बाद 5 आए और 5 के बाद 2 आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 से ज़्यादा का डिफरेंस हो तो कोई दिक्कत थोड़ी है। सिमिलरली 7 के बाद 5 आए और 5 के बाद 1 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये 3 केसेस तो हमारे बन गए 7 और 5 से। अब 7 के बाद में 4 लेते हैं, क्योंकि 5 ले सकते थे, 6 नहीं ले सकते थे, 4 भी ले सकते हैं। अब 7 के बाद 4 आया है, अब इसके बाद में हम 3 नहीं ले सकते हैं तो 2 ले सकते हैं। 7 4 2 एक केस हो सकता है, 7 4 1 भी एक केस हो सकता है। तो 4 केसेस हो गए और 5 केसेस हो गए। अब हम क्या 7 के बाद 3 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। और 7 के बाद अगर 3 लिया तो 3 के बाद 2 नहीं ले सकते, 1 ले सकते हैं। तो दिस विल बी द 6th केस। तो 7 से स्टार्ट होकर हमारे 6 केसेस बन गए। ओके, अब स्टार्ट करते हैं 6 से। 6 के बाद में 4 आ सकता है और 4 के बाद में 2 आ सकता है। 6 के बाद में 4 और 4 के बाद में हम 1 भी ले सकते हैं, यानी कि 7th केस ये बना और 8th केस ये बना। अब 6 के बाद में 4 से इसके अलावा कोई और केस तो बन नहीं सकता। तो 6 के बाद अब हम ले लें 3 और फिर ले लेंगे 1, यानी कि 9th केस हमारा बन गया 6 3 1। और कोई केस 6 से पॉसिबल नहीं है। अब 7 से हो गए, 6 से हो गए, बचा 5 से। 5 के बाद में 3 ले सकते हैं और 3 के बाद में 1 ले सकते हैं। तो दिस विल बी आवर 10th केस। इसके अलावा कोई और केस पॉसिबल नहीं है, 4 से कोई भी बनेगा नहीं। तो यही हमारे 10 पॉसिबल केसेस हो गए। ऑप्शन सी आंसर आ गया। ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली एग्जाम में किया जा सकता है अगर तुम इसकी कंडीशंस को पकड़ पाए हो तो। हालांकि फिर भी इसको सेकंड हाफ के लिए रखना है, क्योंकि टाइम लगेगा, गलती हो सकती है। बट हमेशा जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन करो, हमेशा ध्यान रखो एक ऑर्डर में जाओ, कभी भी रैंडमली नहीं जाना है, हमेशा एक ऑर्डर में प्रोसीड करना है। जैसे हमने 7 से स्टार्ट किया, 7 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स देखे, फिर 6 से स्टार्ट होने वाले, फिर 5 से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, इसके बजाय तुम 1 से भी स्टार्ट कर सकते थे, यानी कि राइट हैंड साइड से भी स्टार्ट कर सकते थे कि 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स देखते, तब कैसे काउंट करते वो भी देख लेते हैं। 1 से, ठीक है, राइट हैंड साइड में ले रहे हो, थोड़ा सा हालांकि मुश्किल हो जाता, बट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा जब तक ऑर्डर फॉलो करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 1 से स्टार्ट कर रहे हो, नेक्स्ट नंबर 3 आएगा, क्योंकि 2 नहीं आ सकता, क्योंकि मिनिमम 2 का गैप होना चाहिए, और फिर 5 आ सकता है। तो 1 3 5 एक पॉसिबल केस हो गया। 1 3 6 हो सकता है, 1 3 7 हो सकता है। ठीक है, सो 1 3 वाले नंबर्स तो हमारे कंप्लीट हो गए, क्योंकि 1 3 8 अब ले नहीं सकते। नेक्स्ट हो सकते हैं फिर तुम्हारे 1 4 से स्टार्ट करो, 1 4 6 1 4 7। बट क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, इसलिए बेटर होगा लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीड करें। 1 4 6 1 4 7 ये भी हमारे केसेस कंप्लीट हो गए, 1 4 वाले भी। अब 1 5 से कोई हो सकता है, 1 5 7 ये भी एक केस पॉसिबल हो सकता है। तो 6 केसेस हमारे बन गए 1 से, 6 केसेस बन गए 1 से। अब 2 से देखते हैं, तो 2 4 6 एंड 2 4 7। नेक्स्ट हो सकता है 2 5 7। तो 2 से बनने वाले भी हमारे 3 केसेस हो गए। 3 से बनने वाला होगा 3 5 7, सिर्फ एक ही केस बनेगा, है कि नहीं? तो यानी कि एक केस हमारा बनेगा 3 से 6 + 3 + 1, यानी कि 10 केसेस टोटल होंगे। तो राइट हैंड साइड से भी जा सकते हो, बट ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे मेरे हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड से। अगर राइट हैंड साइड से कंफर्टेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा बस एक चीज ध्यान रखना है कि ऑर्डर में जाना है, रैंडमली कभी भी कैलकुलेशन नहीं करना है, रैंडमली कभी भी काउंटिंग नहीं करनी है। काउंटिंग एक ऑर्डर में करोगे तो हमेशा कंफर्टेबल रहोगे, गलती नहीं होगी, कोई चीज डबल काउंट नहीं होगा, 2 बार काउंट नहीं करोगे, और कोई मिस भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन तो हमारा डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक आइडेंटिटी कार्ड है जिसका कि पहचान पत्र है, जिसमें की संख्या ABCDEFG है, और आवश्यक नहीं कि उसी क्रम में हो। ओके, तो एक आइडेंटिटी कार्ड हैज द नंबर ABCDEFG नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर वेयर ईच लेटर रिप्रेजेंट्स अ डिस्टिंक्ट डिजिट। हर एक लेटर एक डिस्टिंक्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। 1 2 4 5 7 8 9, 1 2 4 5 7 8 9, 3 मिसिंग है, 6 मिसिंग है। ठीक है, सो 1 2 4 5 7 8 9 हमारी डिजिट्स है एज पर द क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन कहता है नंबर इज डिविजिबल बाई 9, संख्या 9 से विभाज्य है। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड साइड से पहले डिजिट को जैसे ही हम डिलीट करते हैं तो जो रिजल्टिंग नंबर है दैट इज डिविजिबल बाई 6। दाईं ओर से पहला अंक हटाने के बाद में जो परिणामी संख्या है वो 6 से विभाज्य है। ठीक है, यानी कि पूरा नंबर हमारा 9 से डिविजिबल था, फिर हमने एक डिजिट राइट हैंड साइड से रिमूव कर दी, तो अब बचा हुआ नंबर हमारा 6 से डिविजिबल है। वैसे ही देख सकते हो क्वेश्चन कितना लंबा है, पढ़ने में ही कितना टाइम लगने वाला है, और उसके बाद में कंडीशंस भी कितनी सारी है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अवॉइड करना है अगर इतना लंबा क्वेश्चन आता है जहाँ पे कि 5-6 कंडीशंस है। ठीक है, बट अभी तो हम इसको सॉल्व करेंगे सो दैट कोई एग्जाम में इजी क्वेश्चन है तो हम इसको कर सकें, अप्रोच हमें समझ में आए। फिर क्या किया हमने, 2 डिजिट्स अगर राइट हैंड साइड से हम रिमूव करते हैं तो जो रिजल्टिंग नंबर है हमारा वो फिर 5 से डिविजिबल होना चाहिए, परिणामी संख्या 5 से विभाज्य होगी। 3 अंक हटा दिए तो 4 से विभाज्य होगा, 4 अंक हटा दिए तो 3 से विभाज्य होगा, 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, और अगर हमने 5 अंक हटा दिए तो फिर हमारा जो रिजल्ट है वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा पॉसिबल केस हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द मिडिल 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है पॉसिबल वैल्यू के बारे में, और जब भी कहे क्वेश्चन पॉसिबल वैल्यू के बारे में यानी कि देयर आर मोर देन 1 पॉसिबल केसेस, यानी कि यहाँ पे एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं।
और उनमें से कोई एक आंसर हमारे ऑप्शंस में छिपा है। एक से ज़्यादा आंसर पॉसिबल होंगे जिनमें से कोई एक आंसर हमारा ऑप्शन में छिपा है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें मल्टीपल केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे, ये बात तो यहाँ पे ही समझ में आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले डिविजिबिलिटी को शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी क्या होता है? डिविजिबिलिटी बाय 9। बिकॉज 9 की डिविजिबिलिटी हमें पता होगी तभी तो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 9 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? कि जो सम ऑफ डिजिट्स है हमारा, दैट शुड बी डिविजिबल बाय 9। 9 से डिविजिबल होना चाहिए। और सम ऑफ डिजिट्स यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 + 2 + 4 + 5 + 7 + 8 + 9, 1 2 4 5। और डेफिनेटली क्योंकि 9 से तो पूरा नंबर ही हमारा डिविजिबल है, तो ये सम हमारा 9 से डिविजिबल होना चाहिए। दिस इज 9 + 8 17 + 7 24 + 5 29 + 4 33 + 3 36। 36 आ रहा है सम, तो डेफिनेटली हमारा जो सम है वो डिविजिबल बाय 9 है। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होगा? हालांकि 8 के लिए पूछा नहीं है क्वेश्चन में, बट 8 का डिविजिबिलिटी होता है लास्ट 3 डिजिट से जो बनने वाला हमारा नंबर है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 512 है तो लास्ट के डिजिट को चेक करेंगे, अगर हमारा 2512 है तो भी डिविजिबल होगा, 123512 है तो भी डिविजिबल होगा। कितना ही बड़ा नंबर हो, सिर्फ और सिर्फ हम आखिरी की 3 डिजिट को चेक करेंगे। अगर लास्ट 3 डिजिट हमारा डिविजिबल बाई लास्ट डिजिट से बनने वाला नंबर अगर हमारा डिविजिबल है 8 से, तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ऐसा इसलिए होगा बिकॉज बेसिकली दिस नंबर इज 12,000 + 512 और 1000 8 का मल्टीपल होता है। 1000 इज 125 × 8। ठीक है, तो ये पोर्शन तो हमारा डेफिनेटली डिविजिबल होगा, बस आखिरी 3 डिजिट को चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा। 7 का डिविजिबिलिटी चेक नहीं करना है। 6 के लिए क्या चाहिए? 6 क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर है, हमेशा डिविजिबिलिटी जो हमें प्राइम नंबर्स के लिए हम पहले देखते हैं, कॉम्पोजिट के लिए और भी आसान है। कॉम्पोजिट के लिए क्या करेंगे? 6 के लिए 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। आई रिपीट, अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी कॉम्पोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे तो हमेशा जो नंबर को ब्रेक करोगे वो को प्राइम नंबर से ब्रेक करोगे, यानी ऐसे नंबर से ब्रेक करोगे जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। जैसे कि अगर हम कहें 12 की डिविजिबिलिटी के लिए बात करें तो 12 से डिविजिबल वाला वो नंबर होगा जो कि 3 से भी डिविजिबल हो, 4 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, 6 और 2 के लिए नहीं देखेंगे क्योंकि 6 और 2 में 2 का कॉमन फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल 18 हमारा 6 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, बट 12 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, सो हम 3 और 4 से चेक करेंगे 12 के केस में। ओके, 5 की डिविजिबिलिटी क्या है? जो लास्ट डिजिट है हमारा, आखिरी डिजिट हमारा है, वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर 0 और 5 में से कोई भी एक नंबर है आखिर में यूनिट डिजिट पे, तो 5 से हमारा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। ओके, और जैसे हमने 8 के लिए देखा आखिरी की 3 डिजिट्स को, वैसे ही हम 4 के लिए देखेंगे। 4 में लास्ट की 2 डिजिट्स को हमारा 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा। लास्ट की 2 डिजिट्स को 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 12 हो, 28 हो, और 28 डिविजिबल है, 128 भी होगा। यहाँ भी लॉजिक सेम है कि 128 होगा 100 + 28, और 100 हमेशा 4 का मल्टीपल है। 100 इज 25 × 4। तो बचे हुए नंबर को हम चेक करते हैं कि लास्ट की 2 डिजिट से बनने वाला जो नंबर है दैट शुड बी डिविजिबल बाई 4। 3 के लिए जैसे 9 के लिए 3 के लिए भी सम ऑफ डिजिट्स हमारा 3 से डिविजिबल होगा तो काम चल जाएगा। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। और 2 के लिए लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि इवन होना चाहिए, यानी कि लास्ट डिजिट हमारा 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो काम हो जाएगा हमारा। क्लियर है? ओके, अब अपने क्वेश्चन पे एक बार वापस से चलते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है पूरा नंबर हमारा 9 से डिविजिबल होना चाहिए। वो तो हमेशा होगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स हमारा सारी की सारी डिजिट्स हमने यूज की हैं वो 9 से डिविजिबल है, तो उसमें तो कोई कंडीशन लगेगी नहीं। ठीक है, 7 डिजिट का नंबर है, 7 डिजिट का नंबर है कि नहीं? तो 7 डिजिट्स लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सम ऑफ द मिडिल 3 डिजिट्स। मिडिल 3 डिजिट्स कौन सी होंगी? जो सबसे बीच में है, दो किनारे, दोनों कॉर्नर से 2 डिजिट्स हमें छोड़ देनी है। इन मिडिल 3 डिजिट्स की क्वेश्चन बात कर रहा है। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी, ई, एफ एंड जी। ओके, तो सी + डी + ई क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या होगा। ओके, तो लास्ट डिजिट के बारे में तो अभी हमें कुछ भी पता नहीं चला क्योंकि 9 से डिविजिबल होना चाहिए, और कोई भी हमारा हम ऑर्डर ले लेंगे हमेशा 9 से डिविजिबल आए क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स तो सेम ही रहेगा। ओके, लास्ट डिजिट को रिमूव करने के बाद में जो नंबर बच गया वो 6 से डिविजिबल है, वो 6 से डिविजिबल है। ओके, अब अगर 6 से डिविजिबल है यानी कि 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए तो थिंक अबाउट इट, एक बात मुझे बताओ, अगर पूरा नंबर हमारा 9 से डिविजिबल था और उसमें से हमने एक डिजिट को रिमूव किया और बचा हुआ नंबर हमारा 6 से डिविजिबल है, यानी कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। अगर 2 से डिविजिबल है यानी कि ये डिजिट इवन होना चाहिए, एफ हमारा इवन होना चाहिए, है कि नहीं? और अगर 3 से डिविजिबल है तो ए बी सी डी ई एफ का जो सम है वो 3 से डिविजिबल आना चाहिए। 36 है हमारा ऑलरेडी सम, जी मिला के। अब जी को रिमूव करने के बाद में भी हमारा सम जो है वो डिविजिबल बाई 3 आना चाहिए, यानी कि जो नंबर हम रिमूव कर रहे हैं
क्योंकि ऑलरेडी हमारा नंबर 36 तो 3 का मल्टीपल है, 3 से डिविजिबल है, तो जो बचा हुआ नंबर है वो भी 3 से अगर डिविजिबल होना है, यानी कि जो नंबर हम रिमूव करने वाले हैं वो भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। और 1 2 4 5 7 8 9 में सिर्फ और सिर्फ 9 है, सिर्फ 9 है जो कि 3 का मल्टीपल है, यानी कि डेफिनेटली हमने 9 को ही रिमूव किया होगा, डेफिनेटली हमने 9 को ही रिमूव किया होगा। तो यहां से एक चीज कंफर्म हो गई कि हमारा जो लास्ट डिजिट है जी, दैट मस्ट बी 9, वो पक्का 9 होना चाहिए। तो आखिरी डिजिट तो कंफर्म हो गया हमारा 9, क्लियर है। अब 9 को रिमूव कर दिया हमने, बचा हुआ नंबर हमारा 6 से डिविजिबल है। ओके, इसके बाद में एक और बात देखते हैं, इसके बाद वाले में क्योंकि ज्यादा आसान बात कह रहा है उसको पहले पकड़ लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक और डिजिट हमने हटा दी, आखिरी की 2 डिजिट को जैसे ही हम रिमूव करते हैं तो हमारा नंबर है डिविजिबल बाई 5। और अगर ये नंबर डिविजिबल बाई 5 आ रहा है, यानी कि जो इसका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट हमारा 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। 0 हो नहीं सकता बिकॉज 0 हमारे नंबर्स में ही नहीं है। हमें डिजिट्स लेनी है 1 2 4 5 7 8 9, यानी कि डेफिनेटली ई हमारा पक्का बात है 5 होगा, ई मस्ट बी 5। क्लियर है बात, ठीक है, ई पक्की बात है कि 5 होगा। एफ इवन होना चाहिए और कोई एफ पे कंडीशन लगनी नहीं है, यानी कि एफ हमारा कुछ भी हो सकता है, अभी फिलहाल के लिए होल्ड पे रखते हैं। एफ हमारा 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, क्योंकि 2 4 8 ये इवन नंबर्स है हमारे। कौन सा होगा ये अभी नहीं पता हमको। ओके, अब इसके बाद में अगर हम 3 डिजिट्स को रिमूव करते हैं तो 4 से डिविजिबल नंबर आना चाहिए, यानी कि डी भी हमारा ए बी सी डी से जो बनने वाला नंबर है, सी डी से बेसिकली बनने वाला जो नंबर है, ये डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। ये नंबर हमारा डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। और डी की जगह पे इवन नंबर होगा तो डी या तो 2 होगा या 4 होगा या 8 होगा। ओके, अगर डी की जगह पे हम 2 लेते हैं, अगर डी की जगह पे 2 लेते हैं तो हमारा कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल हो सकता है? 12 हो सकता है, 32 हो सकता है, 52 हो सकता है, और 72 हो सकता है, और 92 हो सकता है। बट प्रॉब्लम यह है 9 को तो हमने ऑलरेडी जी पे यूज कर लिया है और दोबारा 9 यूज हो नहीं सकता, तो 92 तो हो नहीं सकता। सिमिलरली अब हम 5 को भी ई की जगह पे यूज कर चुके हैं तो 52 भी नहीं हो सकता है। ओके, 3 है ही नहीं नंबर्स में, 32 भी नहीं हो सकता है, यानी कि या तो 12 होगा और या फिर 72 होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि सी डी की जगह पे या तो 12 होगा या फिर 72 होगा। और क्वेश्चन हमसे सी डी ई का ही तो सब पूछ रहा है, यानी कि 2 केसेस बनेंगे, या तो सी डी ई हमारा होगा 1 2 5 और या सी डी ई होगा हमारा 7 2 5। या तो 1 2 5 होगा या 7 2 5 होगा। अगर ये 1 2 5 है तो सम हमारा आ जाएगा 8, अगर ये 7 2 5 है तो सम आ जाएगा हमारा 14। तो या तो सम 8 होगा या फिर 14 होगा। क्वेश्चन में 8 ऑप्शन में गिवन है तो हमारा आंसर 8 हो जाएगा, 14 गिवन नहीं है। क्लियर है, यहां पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे डन हो गया। इसके बाद इस क्वेश्चन को आगे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। अदरवाइज हम और भी डेफिनेट चीजें पता लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में, बट इस क्वेश्चन को इसके आगे प्रोसेस करने की एज सच जरूरत हमको है नहीं। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, पर फिर भी देख लेते हैं कि अगर हमने 4 लिया होता, लेटर से डी की जगह अगर हम 4 लेते तब क्या क्या केसेस बनते। ठीक है, तब क्या क्या केसेस बनते? अगर हम डी की जगह पे 4 ले लें तो क्या क्या नंबर हो सकता है 4 के साथ में, क्योंकि हमें नंबर जो है सी डी 4 से डिविजिबल बनाना है, तो सी की जगह पे 0 आ सकता है, बट 0 है नहीं। 2 आ सकता है, बट 2 यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए यूज नहीं कर सकते वो भी मैंने डिस्कस नहीं किया है। बट बी को ध्यान से देखो, हमारा जो ए बी से बनने वाला नंबर है वो भी डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब तुम 5 डिजिट्स को रिमूव कर दोगे उसके बाद भी हमारा नंबर डिविजिबल बाई 2 आना चाहिए, कि बी भी इवन आना चाहिए। बी भी इवन होगा, डी भी इवन होगा और एफ भी इवन होगा। अगर बी डी एफ तीनों इवन है और इवन नंबर्स हमारे पास 2 4 और 8 सिर्फ 3 है, तो डेफिनेट सी बात है बी डी और एफ के अलावा कोई भी और डिजिट हमारा इवन नहीं हो सकता है, कोई भी और डिजिट हमारा इवन नहीं हो सकता है। क्या ये बात क्लियर है? और जैसे ही ये बात समझ में आ जाती है तो हमको पता है कि सी डी हम कभी भी, अगर डी की जगह 4 आ रहा है तो सी डी हमारा 4 से डिविजिबल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सी की जगह पे भी हमें इवन नंबर चाहिए और इवन नंबर हमारे पास अब अवेलेबल ही नहीं है, यानी कि नॉट पॉसिबल। और जैसे 4 के लिए नॉट पॉसिबल है वैसे ही 8 के लिए भी नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि 8 के लिए भी या तो 08 बनेगा या 28 बनेगा या 48 बनेगा, तो 8 से भी नॉट पॉसिबल है। यानी कि 1 2 और 7 2 ही 2 पॉसिबल केसेस हैं जो कि सी डी की जगह पे पॉसिबल हो सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? और यहां से हमें ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि यही 2 पॉसिबल केसेस हैं, यानी कि डी की जगह पे पक्का 2 आएगा, डी की जगह पे 2 के अलावा कुछ भी और नहीं आ सकता है। क्या ये बात क्लियर है? ओके, ठीक है, समझ में आती है बात ये? ओके, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ देते हैं, क्योंकि अब हमें बातें क्लियर हो गई हैं, सारी बातें समझ में आ गई हैं। और आई बिलीव इस क्वेश्चन को करके तुम्हें भी चीजें, काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी। अच्छा सवाल था, मुश्किल सवाल था, एग्जाम में डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करना था। बिल्कुल भी अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये बात ध्यान से समझना। सीसेट का एग्जाम जिस तरह से पिछले 2-3 सालों से बन गया है,
जिस तरह से डिफिकल्टी लेवल उसका बढ़ गया है, तुमको ये ध्यान देना है कि कौन से क्वेश्चंस को पकड़ना है तुमको और कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है। अगर तुम किसी गलत सवाल को पकड़ लेते हो, उसको अटेम्प्ट करने के चक्कर में लग जाते हो और अपना ईगो का इशू बना लेते हो कि इस सवाल को तो करके ही आगे बढ़ोगे, तो वो सवाल तुमको तुम्हारा अटेम्प्ट कॉस्ट कर सकता है। ये बात ध्यान रखना। तो जितना जरूरी ये है कि तुम्हें कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि कौन से क्वेश्चंस को कतई सॉल्व नहीं करना है। भले ही तुम उस क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस के समय सॉल्व कर सकते हो, बट एग्जाम में अगर वो ज्यादा समय खाने वाला है, तुमको फंसा सकता है, अटका सकता है, तो फिर वो सवाल सही सवाल नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है, अगर उसको करना भी हो तो सबसे आखिरी में देखो, अदरवाइज छोड़ दो, किसी और क्वेश्चन को करो जो कम टाइम में हो जाए, और डेफिनेटली तुमको उतने नंबर तो नहीं मिलने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक क्वेश्चन तुम्हें 10 नंबर दे देगा, एक क्वेश्चन 4 देगा, ऐसा नहीं है ना। सेम मार्क्स है सारे के सारे क्वेश्चन पे, तो उस क्वेश्चन को पहले करो जो आसान है, और कभी भी गलत सवाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, वो ट्रैप है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। The digits 1 to 9 are arranged in 3 rows in such a way that each row contains 3 digits. हर एक रो में 3 डिजिट है। 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स को हमने इस तरह से 3 रो में अरेंज किया है, हर एक रो में 3 डिजिट्स हैं। एंड द नंबर फॉर्म्ड इन सेकंड रो इज ट्वाइस द नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में जो नंबर हमारा बनने वाला है 3 डिजिट से, सेकंड रो में बनने वाला नंबर उसका जस्ट डबल है। और नंबर फॉर्म्ड इन द थर्ड रो इज थ्राइस द नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रो। यानी कि फर्स्ट रो में लेटेस्ट से हमारा नंबर कुछ भी बन रहा है, लेटेस्ट से ABC बन रहा है नंबर हमारा फर्स्ट रो में, तो सेकंड रो में जो नंबर बनेगा वो इसका डबल होगा, वो इसका डबल होगा, 2 टाइम्स ABC होगा 3 डिजिट का ही नंबर, बट 2 टाइम्स दिस नंबर होगा। और थर्ड रो में 3 टाइम्स ABC होगा। क्लियर है? थर्ड रो में इसका 3 टाइम्स होगा। अब थिंक अबाउट इट, क्योंकि हमारे सारे नंबर 3 डिजिट का ही नंबर है, तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, क्योंकि थर्ड रो वाला मैक्सिमम होगा, लार्जेस्ट होगा। क्यों लार्जेस्ट होगा? क्योंकि 3 टाइम्स है कि नहीं? तो फर्स्ट रो वाला नंबर सबसे छोटा होगा, सेकंड रो वाला उससे बड़ा होगा, और थर्ड वाला सबसे बड़ा होगा। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 3 डिजिट का नंबर? यानी कि 999 हो सकता है, मैक्सिमम 999 हो सकता है। हालांकि क्वेश्चन बाकी और भी कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकती, यानी कि मैक्सिमम नंबर हमारा 999 नहीं होगा, एक्चुअल में 987 हो सकता है। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर जो हमारा हो सकता है वो 987 हो सकता है। इज दैट इट सो? ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? और अगर 987 मैक्सिमम नंबर हो सकता है थर्ड रो में, तो फर्स्ट रो का नंबर लार्जेस्ट कितना हो सकता है? डिवाइड बाई 3 कर दो, सो दैट विल बी 329। फर्स्ट रो का लार्जेस्ट नंबर हो सकता है 329। क्या ये बात क्लियर है? ओके, और सेकंड रो का लार्जेस्ट नंबर हो सकता है 658। क्या ये बात समझ में आती है कि डेफिनेटली हमारा जो फर्स्ट रो का लार्जेस्ट नंबर है वो 329 हो सकता है, इससे बड़ा नंबर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल नंबर जो कि फर्स्ट रो में हो सकता है। क्या ये बात समझ पाए हो? ये इसलिए बिकॉज हमारा जो थर्ड रो का नंबर है वो भी 3 डिजिट का है, और वो 3 टाइम्स पहली रो का नंबर है। तो पहली रो वाला नंबर पता लगाने के लिए क्या करोगे? डिवाइड बाई 3 कर दोगे। ओके, क्या ये बात क्लियर हुई? फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है 3 ऑफ द 4 डिजिट्स, ओनली 3 ऑफ द 4 डिजिट्स 2, 3, 7 एंड 9 आर अलाउड टू बी यूज्ड इन द फर्स्ट रो। यानी कि 2, 3, 7, 9 में से ही हमें 3 डिजिट्स को लेना है और उनको ही पहली डिजिट में यूज, पहले रो में यूज करना है। तो कितने सच कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल टू बी अरेंज्ड इन द 3 रोज? कितने ऐसे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे? हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, पहली रो में बनने वाला नंबर हमारा 329 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 2, 3, 7, 9 में से हमें 3 नंबर्स लेने हैं, 4 नंबर्स हैं, 4 में से 3 सेलेक्ट करने हैं। क्या क्या केसेस हो सकते हैं? या तो तुम 2, 3 और 7 को सेलेक्ट करोगे, ऑर्डर की अभी हम बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। या तो 2, 3, 7 को सेलेक्ट करोगे, या 2, 3, 9 को सेलेक्ट करोगे, या 2, 7, 9 को सेलेक्ट करोगे, या फिर 3, 7, 9 को सेलेक्ट करोगे, है कि नहीं? और फिर उससे हम पहली रो का नंबर अपना बनाएंगे। ओके, अब एक बात सोच के बताओ, अगर हम 3, 7 और 9 को सेलेक्ट करते हैं तो क्या उससे हम 329 से छोटा नंबर बना सकते हैं? 329 या उससे छोटा नंबर बना सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, बिकॉज सारे नंबर्स ही हमारे, कोई भी नंबर हमारा ऐसा नहीं है। स्मॉलेस्ट नंबर भी, सबसे छोटा नंबर भी बनेगा, वो भी 379 बनेगा, इससे छोटा नंबर भी हम बना ही नहीं सकते। यानी कि यहाँ पे 379 वाला सिलेक्शन तो हमें लेना ही नहीं है, ये सिलेक्शन तो हम ले ही नहीं सकते। यानी कि 3 हमारे पास केसेस बने, 237, 239 और 279। अगेन ये क्वेश्चन भी एग्जाम में डेफिनेटली छोड़ने वाला है, एग्जाम में छोड़ने वाला है, बट अभी हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो 3 केसेस हमारे बने, 237, 239 और 279 को। अब इसको दूसरे पेज पे लेके चलते हैं ताकि हम प्रॉपर्ली इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, सबसे पहला केस लेते हैं 237 का। 2, 3 और 7 का ये सिलेक्शन है, ऑर्डर नहीं है। अभी हमने इनको सेलेक्ट किया है, इनको ऑर्डर में किस ऑर्डर में लगाएंगे वो भी चेक करेंगे। ठीक है, सो पहली रो के लिए हमें क्योंकि चेक करना है, फर्स्ट रो के लिए, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। एक तरीका हो सकता है हम इसको 237 के ही ऑर्डर में लगा दें, ये तो पॉसिबल है। या फिर हो सकता है 273 के ऑर्डर में लगा दें, यही पॉसिबल है। ठीक है, या फिर हो सकता है 327 के ऑर्डर में लगा दें, अगेन ये भी पॉसिबल है। बट इसके अलावा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद में अब जो तुम आगे जाओगे 372, ये तो नहीं पॉसिबल है, बिकॉज
दिस इज ग्रेटर देन 329, और हमें पता है मैक्सिमम हम 329 ले सकते हैं, उससे बड़ा नंबर नहीं ले सकते, यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज इसको जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये नंबर हमारा 3 डिजिट में नहीं बचेगा, जो हमारा 3 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर आएगा दैट विल बी 1116, वो 4 डिजिट का नंबर है, तो ये तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यही 3 पॉसिबल केसेस बनेंगे हमारे पास 2, 3 और 7 से जब हम नंबर बनाएंगे, तो इसके बाद वाले 7 से स्टार्ट होंगे वो भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं होंगे। क्लियर है? हमेशा ये ध्यान रखना, हमने एक ऑर्डर में बात की, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर बनाया 237, फिर बनाया 273, फिर बनाया 327। इस ऑर्डर की बात को हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या ये वाकई में पॉसिबल है, क्योंकि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या बनने वाला है, 237 इंटू 2 क्या होगा, 460 प्लस 14 यानी कि 474। क्या ये नंबर पॉसिबल है? कंडीशन को देखो, कंडीशन हमारी क्या है, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड है, यानी कि एक ही डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं आ सकती है, तो डेफिनेटली यहीं पे ही ये क्रॉस हो गया, ये नंबर ही पॉसिबल नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, यानी कि ये वाला केस हमारा क्रॉस हो गया। अगला है 273, इसको डबल करोगे आएगा 546, अभी तक कोई भी रिपीटेशन नहीं हुआ है किसी भी तरह का। अब इसको 3 टाइम्स करोगे कितना आएगा, 819, 819, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब कुछ आ गया और कुछ भी रिपीट नहीं हुआ है, यानी कि ये तो पॉसिबल केस है हमारा, ये तो पॉसिबल केस है। ठीक है, 327 इंटू 2 करोगे ये आ जाएगा 654, ये भी शायद पॉसिबल केस लग रहा है, देखते हैं अभी। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 960 प्लस 21 यानी कि 981, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी एक पॉसिबल केस हो गया। तो 2 केसेस हमारे पॉसिबल हमको दिख गए 2 3 7 से। अगला सिलेक्शन हमारा क्या है, 2 3 और 9 का। अब इसको ऑर्डर में लगाते हैं, रो नंबर 1, रो नंबर 2 और रो नंबर 3। ठीक है, तुम्हें समझाने के लिए मैं इतना अच्छे से सलीके से बना रहा हूँ, एग्जाम में कतई भी तुम इतना सलीके से नहीं बनाओगे, बट ऑर्डर का हमेशा ध्यान रखोगे, इतना गैप रखोगे कि कंफ्यूज नहीं हो जाओ। ठीक है, इतना गैप रखना है, बातों को समझते चलना है। ठीक है, सबसे पहला सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा, 239, ये तो पॉसिबल है। 293, ये भी पॉसिबल है, यानी कि अभी तो पॉसिबल है, बाकी आगे का कंडीशन बाद में देखेंगे। 3 से बनने वाला कोई नंबर पॉसिबल होगा क्या, 329, क्या ये पॉसिबल होगा, ये इसलिए पॉसिबल नहीं होगा, वैसे तो पॉसिबल दिख रहा है, बट यहाँ पे ध्यान से देखो कि जब हमने 329 को बनाया था तो यहाँ पे यहाँ भी 9 आ रहा है और यहाँ भी 9 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है, यानी कि ये लार्जेस्ट नंबर हमने थ्योरेटिकली लिया था, बट ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको तो पहले ही क्रॉस कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, अब देखते हैं 239 293 को, इसके बाद इससे बड़ा कोई भी नंबर हमारे लिए वैसे ही पॉसिबल नहीं था। 239 इंटू 2 क्या आएगा, 460 प्लस 18 478, अभी तक भी मामला ठीक है। 239 इंटू 3 क्या आएगा, 690 प्लस 27 यानी कि 717। अब प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे, 7 2 बार आ गया तो ये तो पॉसिबल नहीं है, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 293 इंटू 2 करोगे ये आ जाएगा 586, अभी तक मामला ठीक है। इंटू 3 करोगे तो ये आ जाएगा 879। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, डेफिनेटली प्रॉब्लम है, यहाँ भी 9 आ रहा है और यहाँ भी 9 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है और यहाँ भी 8 आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल हमारा नहीं होगा। ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि 239 से तो कोई भी केस हमारा पॉसिबल नहीं बना। अब बच गया 279, लास्ट केस है, इसको भी फटाफट से देख लेते हैं। 279, कितने यहाँ पे केसेस बन सकते हैं 279 से, 2 ही बनते दिख रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट में सिर्फ 2 आ सकता है, 7 और 9 तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो या तो 279 होगा या 297 होगा। 279 मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे ये आ जाएगा 540 प्लस 18 558। प्रॉब्लम, 2 5 आ गए, नहीं पॉसिबल है। 297 इंटू 2 करोगे ये आ जाएगा 580 प्लस 14 594, अभी तो पॉसिबल है। इंटू 3 करोगे क्या आएगा, 870 प्लस 21 891। प्रॉब्लम आ गया, अरे अरे यहीं पे प्रॉब्लम आ गया था, यहाँ पे 9 है और यहाँ भी 9 है, तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं था ये। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं, यानी कि सिर्फ हमारे 2 ही केसेस पॉसिबल हैं, दैट इज 273 एंड 327, और आंसर हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा कि ओनली 2 केसेस आर पॉसिबल, और वो 2 केसेस हमारे कौन से हैं, 273 और 327। रो 1 में ये 2 केसेस पॉसिबल हैं। ठीक है, और इनसे बाकी रो भी अरेंज हो जाएंगी। क्लियर है? ठीक है, आई बिलीव ये तीनों क्वेश्चंस तुम्हें समझ में आए होंगे और मजा आया होगा इन क्वेश्चंस को करने में। डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, बट आई बिलीव कि जो भी बातें हमने डिस्कस की हैं ये सारी की सारी बातें तुम्हें समझ में आई होंगी और कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में नहीं अटके होगे, दिक्कत नहीं आई होगी, इन बातों को समझ लिया होगा तुमने। अगर फिर भी कहीं किसी जगह पे कॉन्सेप्चुअली तुम्हें प्रॉब्लम आ रहा है, किसी बात को समझने में दिक्कत आ रहा है, तो एक बार कमेंट में जरूर मेंशन करना कि सर ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है, और मैं तुमको कमेंट में रिजॉल्व कर दूंगा जो भी तुम्हारा डाउट होगा। साथ में तुम अगर चाहो तो टेलीग्राम पे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो, ADITYAKT, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो, तो कोई भी तुम्हारा कंसर्न या क्वेरी या क्वेश्चन है तो मैसेज कर सकते हो। और टेलीग्राम पे तुम टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, मैथ्स बाय आदित्य सर।
उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लेना। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, और अगर सेशन पसंद आया है, क्वेश्चन समझ में आए तो सेशन को लाइक जरूर करना है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, और इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।